अब तक आप सभी लोगों ने एसआईआर का जो अपना फॉर्म है उसे भरकर जमा कर दिया होगा, सबमिट कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन अभी तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट की चेकिंग होने वाली है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने तो फॉर्म भर के जमा कर दिया है, हमारा सब कुछ सबमिट वगैरह भी हो चुका है, तो हमारा तो सब कुछ क्लियर है, हमें डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग को डॉक्यूमेंट दिखाने पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपने फॉर्म भर के सिर्फ सबमिट किया है, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया कि आपका जो फॉर्म है, उसे एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है, ठीक है? फॉर्म तो हर कोई किसी भी तरीके से भर के जमा कर सकता है, अगर आप फॉर्म सही भरें या फिर गलत भरें, किसी भी तरीके से भरें, आपका फॉर्म तो सबमिट होना ही होना है, ठीक है? आपका आसानी से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसे रिजेक्ट कब किया जाएगा, एक्सेप्ट कब किया जाएगा, इसका जो डेट है वो 9 दिसंबर 2025 यहाँ पे किया गया है, ठीक है? यानी कि 9 दिसंबर 2025 को आपको बताया जाएगा कि आखिर आपका जो फॉर्म है, उसे एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है, ठीक है? अगर आपका जो फॉर्म है, वो एक्सेप्ट होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका फॉर्म किसी भी रीज़न से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। और बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है, ठीक है? मान लीजिए अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है और आपने अभी अपना जो भी डिटेल फिल अप करके दिया है, उस वाले डाटाबेस से आपका 2003 वाला जो डिटेल है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ना हो, आपके फैमिली मेंबर का, आपके संबंधी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो। ठीक है? तो उस केस में अगर आपका जो नाम है, आपके फैमिली मेंबर, आपके संबंधी के साथ में मैच नहीं होता है, आपका जो भी डाटा है आपने अभी जो फ़िल अप करके दिया है, उसके साथ में अगर मैच नहीं होता है, तो उस केस में भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? और तीसरा आप सभी लोग को मालूम ही है कि अगर आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर का, आपके संबंधी का, किसी का भी नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में तो आपको डेफ़िनेटली अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं जो फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है, वो 9 दिसंबर 2025 को आपको बताया जाएगा कि आखिर आपका जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है? अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपको नोटिस मिल जाएगा डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार रहिए, कभी भी आपसे डॉक्यूमेंट माँगा जा सकता है। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। इनमें से ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, ये ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रूव्ड हैं, तो इन्हीं में से आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर किसको, किस टाइप का और साथ में किसका-किसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इसमें भी 3 अलग-अलग यहाँ पे कैटेगरी रखी गई है। मान लीजिए अगर आपका जो जन्म है, वो 1/7/1987 के पहले हुआ है, तो उस केस में आपको अपना खुद का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जिससे ये साबित हो सके कि आखिर आपका जो जन्म है, वो 1987 के पहले हुआ है और साथ में आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी कन्फर्म हो सके कि हाँ, आप वहीं के निवासी हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप वोट डाल रहे हैं, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो मेंशन होनी चाहिए और दूसरा आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, जिससे ये कन्फर्म हो सके कि आखिर आप वहीं के निवासी हैं या फिर नहीं, ठीक है? दूसरी कंडीशन में अगर आपका जो जन्म है 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो उस केस में, उस कंडीशन में आपको अपना भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और साथ में अपने मम्मी या फिर पापा किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अपने लिए आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे आपका प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म हो सके, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहली कंडीशन में बताया हुआ है। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हो और आपका प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका एड्रेस भी लिखा हो, जिससे आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी कंफर्म हो जाएगा कि आप यहीं के निवासी हैं। और माता-पिता में से जो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, उसमें भी आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे उनका जो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो सके और दूसरा उनका जो अपना प्लेस ऑफ बर्थ है, वो भी कंफर्म हो सके, इसी जगह के निवासी हैं जहाँ पे वो वोट डाल रहे हैं, ठीक है?
और दूसरी बात ये भी है कि उनके डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी जो डिटेल है वो मैच होनी चाहिए। जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पे क्या है, आपके माता-पिता का नाम होगा, तो उस नाम से आपके माता-पिता के डॉक्यूमेंट पे जैसा भी नाम लिखा हुआ है, उस नाम से नाम मैच होना चाहिए, ताकि ये लगे कि हाँ, ये आपके ही माता-पिता हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कन्फर्म होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में अगर आपका जन्म जो है, वो 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो इस केस में, इस कंडीशन में आपको अपना खुद का भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी मम्मी का भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और अपने पापा का भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट में आपको कैसा डॉक्यूमेंट दिखाना है, जो कि मैंने आपको पिछले 2 कंडीशनों में बता ही दिया है। ऐसा आप डॉक्यूमेंट दिखाइए जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ भी कन्फर्म हो सके और दूसरा आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी कन्फर्म हो सके कि आखिर आप यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं के निवासी हैं। और दूसरे कंडीशन की तरह इसमें भी आपके मम्मी-पापा का जो भी डिटेल है, वो आपके डिटेल के साथ में मैच होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पे आपके मम्मी-पापा का नाम होगा, तो उस नाम से आपके मम्मी-पापा का जो डॉक्यूमेंट है वो मैच होना चाहिए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है, तो अभी भी यहाँ पे टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लीजिए। और मैंने आपको जो बताया है कि कम से कम आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, ठीक है? तो इसमें आप पहला निवास प्रमाण पत्र अपना तैयार करके रख सकते हैं, जिससे आपका जो एड्रेस है, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, वो आसानी से कन्फर्म हो पाएगा। और दूसरा जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तो इसको भी बनवा के रख लीजिए, अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है। तीसरा, अगर आपका जो है वो अपना मार्कशीट है, स्कूल का सर्टिफ़िकेट वगैरह कोई भी है, तो उसमें भी मम्मी-पापा दोनों का नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ भी रहती है, उससे भी आसानी से आपका जो सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। पासपोर्ट है तो भी अच्छी बात है, ठीक है? उससे भी आपका सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 3-4 डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए। अगर आपका कोई फैमिली रजिस्टर वगैरह भी है, तो उसको भी रेडी करके रख लीजिए, देख लीजिए कि आपकी जो डिटेल वगैरह है, उसके साथ में मैच हो रही है सब कुछ, उससे आपका काम हो जाएगा या फिर नहीं। तो इस टाइप से 3-4 डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पे तैयार करके रख लेते हैं मिनिमम, ठीक है? तो आसानी से आपका जो काम है, वो हो जाने वाला है। और इन केस अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो वोटर लिस्ट से आपका जो नाम है, वो काट दिया जाएगा और 2026 फरवरी में जो नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको अपना नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, ठीक है? और अगर आपका जो एसआईआर वाला फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा और साथ में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप लोग को उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर किसको कैसा और क्यों डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मतलब पूरी कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएँ और इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।